हाँ तो साथियों, आप लोग का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस के इस सीरीज के वीडियो नंबर 2 में आप लोग का स्वागत है। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए क्या कर रहे हैं कि मैथ का चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने वास्तविक संख्या को प्रैक्टिस किया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी कि जो बहुपद होता है, जिसको इंग्लिश में पॉलिनोमियल कहते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। और ये आपके बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड हो या राजस्थान बोर्ड हो, सभी के लिए समान रूप से उपयोगी होने वाला है। और 10th के एग्ज़ाम में आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है वह इसी कॉन्सेप्ट से आने वाले हैं। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले आप लोग देखिए, अगर इस वीडियो को अगर आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, तो अगर आप लोग थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे या अगर भूल गए होंगे कंसेप्ट को, तो सभी कंसेप्ट याद हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग प्रश्न के सॉल्व करने के साथ साथ सारे कंसेप्ट पर भी ध्यान देते हैं। सारे हम लोग समझेंगे कि बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और उसके जो मूल होते हैं, शून्यक जो होते हैं, उसको किस प्रकार से निकाला जाता है, वह सभी सीखेंगे। तो पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए क्या करा है कि कौन रेखीय बहुपद व्यंजक है। रेखीय बहुपद व्यंजक कौन सा है? तो रेखीय याद रखिएगा, बहुपद जो होता है वह 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है रेखीय बहुपद, जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है। दूसरा होता है द्विघात बहुपद। क्या होता है? द्विघात बहुपद। और फिर होता है तीसरा त्रिघात बहुपद। क्या होता है? त्रिघात बहुपद। जो आप लोग द्विघात आप लोग समझिए, जब बहुपद के बराबर में 0 कर देते हैं तो वही क्या बनता है? समीकरण बन जाता है। तभी तो आप लोग चैप्टर नंबर 4 में द्विघात समीकरण पढ़ते हैं और त्रिघात समीकरण पढ़ते हैं, तो वही होता है। तो याद रखिए, द्विघात समीकरण, त्रिघात समीकरण कहेंगे किसको? वैसा बहुपद जिसका घात 1 हो, मतलब कि जो भी चर दिया होगा। चर क्या होता है? तो चर भी आप लोग एक बार समझ लीजिए, चर और अचर क्या होता है। देखिए, चर होता है एक टर्म, दूसरा होता है अचर। तो चर वैसा संख्या को कहते हैं जिसका मान जो है वह लगातार बदलते रहता है। जैसे कि जितना भी इंग्लिश का ABCD का अक्षर हम लोग गणित में उपयोग करते हैं, वह सब क्या होता है? चर। जैसे कि ABC या XYZ जो भी उपयोग करते हैं, उसका मान क्या है? किसी प्रश्न में 5 आएगा, किसी प्रश्न में 2 आएगा, उसका मान बदलते रहता है, तो उसको कहते हैं चर। लेकिन वैसा वैल्यू जिसका मान अचर है, जो कभी बदल नहीं सकता है, जैसे कि 1 2 3 4, इसका मतलब फिक्स है। अगर 3 आम है तो उसके लिए हम लोग 3 ही बोलेंगे, ना कि उसके लिए हम 4 बोलेंगे, क्योंकि यह अचर है। तो वैसा समीकरण, वैसा बहुपद जिसमें क्या हो कि चर का पावर 1 होता है, चर का घात जो होगा वह 1 होगा, वह बहुपद जो कहलाएगा वह रेखीय बहुपद कहलाएगा। तो देखिए, प्रश्न नंबर 1 का पहला ऑप्शन है 2x - 1। तो यहाँ पर चर कौन सा है? x, और x का पावर क्या है? 1 है, यानी कि यह रेखीय बहुपद है। लेकिन B, C और D में देखिएगा तो x का हाईएस्ट पावर 2 2 और 3 है, यानी कि 1 से ज़्यादा है, तो ये तो होगा नहीं, तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 समझिए क्या करा है कि एक घात वाला बहुपद कहलाता है। तो अभी अभी बताया कि कोई भी चर जिसका घात जो हो वह 1 होता है, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है रैखिक बहुपद कहलाता है। और जिसका घात 2 हो वह द्विघात, जिसका घात 3 हो वह त्रिघात कहलाता है। प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद नहीं है। ध्यान दीजिए, कह रहा है कि बहुपद जो है वह नहीं है, तो कौन सा बहुपद नहीं होगा? तो याद रखिए कि बहुपद वह नहीं होता है जिसका घात जो होता है वह क्या हो? ऋणात्मक हो। तो अगर आप लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पर, ऑप्शन नंबर A नहीं, यहाँ पर C है। C में देखिए क्या है कि दिया हुआ 1/x - 1 है, और जब हम लोग x को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा? x का पावर -1 और -1 आएगा, और ये क्या है? ऋणात्मक है किया, इसीलिए क्या है कि यह राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि यह बहुपद नहीं है। प्रश्न नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 ध्यान से देखिए क्या कर रहा है कि x² + 2x + 1 के शून्यक है। अब आप लोग शून्यक समझिएगा क्या होता है? रूट से जिसको मूल भी कहा जाता है। देखिए, वह वैल्यू जिसको डालने पर जो क्या है ना,
कि वह बहुपद शून्य के बराबर हो जाए, उसे ही हम लोग कहते हैं शून्य कहते हैं। क्या कहते हैं? शून्य कहते हैं। अब शून्य निकलता कैसे है? तो शून्य निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, ठीक है। अब देखिए तरीके कैसे होते हैं, पहले दो और विधि समझ लीजिए। मान लीजिएगा अगर आपको एक घात वाला बहुपद दिया हुआ है तो उसका शून्य भी हमेशा भी एक ही कोई संख्या आएगा। अगर द्विघात बहुपद है तो उसका हमेशा शून्य 2 आएगा। अगर त्रिघात बहुपद है तो उसका शून्य हमेशा कितना आएगा? तो 3 आएगा। तो यहाँ पर देखिए x का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है, मतलब कि इसका शून्यकों की संख्या कितना होगा? तो 2 होएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, 1 गुने 1 करेंगे तो 1, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स प्लस 1। देखिए ये तरीका आप लोग सीखे होइएगा शून्य निकाल लेगा कि हम लोग क्या करते हैं, ए गुने सी करते हैं और हम लोग ऐसा पेयर बनाने का कोशिश करते हैं जिसमें जोड़ने या घटाने पर बीच वाला संख्या क्या है कि आ जाए। तो अगर हम लोग 1 गुने 1 करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। और x गुने x यानी कि 1 गुने 1 करेंगे तो भी 1 आ जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 2x आ जाएगा। यानी कि हमारा फॉर्मूला जो बैठ रहा है वह क्या बैठ रहा है? सही बैठ रहा है। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से कॉमन हम लोग x ले लेंगे तो क्या बच जाएगा? x प्लस 1। और यहाँ x प्लस 1 में से अगर हम लोग 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा x प्लस 1। अब देखिए x प्लस 1 इसको भी हम लोग कॉमन ले सकते हैं तो ऊपर आ जाएगा x प्लस 1 और फिर आ जाएगा x प्लस 1। और जब हम लोग इसको 0 के बराबर करना चाहते हैं तो x का वैल्यू कितना आएगा? -1 और -1। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 है कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक है। तो अब देखिए जैसे आपको इसके पहले वाले प्रश्न में करवाया है उसी प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। और 2 शून्य क्या आएगा, उसमें से एक शून्य कोई इसमें से मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। लेकिन उतना करने में हमको समय ज़्यादा लगेगा तो हम लोग शॉर्टकट हिट एंड ट्रायल मेथड क्या लगाते हैं कि जो ऑप्शन दिया है ना उसको इसमें पुट करते हैं और देखते हैं कि 0 आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो वह होगा और नहीं आया तो नहीं होगा। तो अगर 1 हम लोग पुट करेंगे तो 2 गुने 1 का स्क्वायर 1 यानी कि 2, फिर 3 गुने 1 करेंगे तो 3, -5 का -5। तो देखिए 2 में से 3 गया तो ये तो कभी होगा ही नहीं 0। अगर -1 रखे तो ये हो जाएगा 2 माइनस देखिए -3 गुने -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? +3 और -5। तो देखिए 2 3 5 और +5 और -5 कट के कितना आ जाएगा? 0। यानी कि यह सही है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कभी कभी प्रश्न में ना आप लोग हिट एंड ट्रायल मेथड भी लगाने का कोशिश कीजिएगा। प्रश्न नंबर 6 की ओर बढ़ते तो 6 नंबर देखिए करा है, निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -4 तथा गुणनफल -5 है। तो आप लोग देखिए 2 फॉर्मूला होता है। जब भी आपको कहे कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल तो 2 फॉर्मूला लगाइएगा। इसका फॉर्मूला होता है क्या कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा जो होता है ये होता है c/a। ये 2 फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा। तो योगफल मतलब प्लस और गुणनफल मतलब गुना। तो 2 संख्या को, और देखिए ए बी सी क्या होता है आप लोग को ए बी सी बता देते। ए मतलब x का गुणांक, बी मतलब जो बीच वाला भाग हुआ और सी जो सबसे अंत वाला होता है जो संख्या होता है उसको चेक करना रहता है। तो यहाँ पर शून्य का देखना है कि -4 जो है वह कौन सा होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अगर हम लोग रखने का कोशिश करें तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बन जाएगा वो आप लोग का बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। कैसे बन जाएगा तो वह देखिए यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या बताया? -b/a। तो b का वैल्यू कितना है? 4, तो -4 हो गया। और a का वैल्यू कितना है? 1, तो यानी कि -4 ही हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या बताया? c/a। तो c का वैल्यू कितना है? -5 और a x के गुणांक में 1 है तो यानी कि -5/1 यानी कि बच क्या जाएगा? -5। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। तो 7 नंबर प्रश्न देखिए, ये बहुत ही इजी प्रश्न है लेकिन ऐसे प्रश्न अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्योंकि 1 नंबर का प्रश्न आता है, करा है कि बहुपद y² - 6y + 8 का घात है। घात मतलब जो चर है उसका सबसे ज़्यादा पावर क्या है? तो यहाँ y है चर और y का सबसे ज़्यादा पावर क्या है? 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो 8 नंबर प्रश्न है, रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या
है। तो कुछ देर पहले ही बताया है कि रैखिक बहुपद तो 0 1, द्विघात बहुपद तो 0 2 और त्रिघात बहुपद तो 0 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1। प्रश्न नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। तो 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। फिर इन चारों में से पूछा है कि कौन सा जो है वह बहुपद नहीं है। तो सिंपल सा है कि इसमें से कौन सा बहुपद नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि रूट के अंदर आया है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या करा है कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा गुणनफल 2 और -15 है। तो द्विघात बहुपद कौन सा होगा, तो इसका एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू में अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। इसी फार्मूला पर बैठा देंगे तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, क्योंकि योगफल का है, और माइनस ये हो जाएगा तो -2x, प्लस का चिन्ह है तो प्लस, फिर कह रहा है कि गुणनफल है -15, तो प्लस और माइनस मिलकर हो जाएगा -15, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x -15। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। तो 11 है कि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर -5x + 6 के शून्यक है। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तोड़कर फार्मूला पर बैठाने की कोशिश करेंगे। तो 6 को हम लोग क्या तोड़ सकते हैं, तो 2 भागों में तोड़ सकते हैं, 3 और 2, 3 दूना 6, और 3 और 2 को जोड़ेंगे माइनस में तो कितना आ जाएगा -5 से आ जाएगा। तो इसको तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर -3x और -2x और प्लस में 6 का 6। अगर यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -3 हो जाएगा, और यहाँ से -2 कॉमन लेंगे तो x -3। तो यहाँ से x का वैल्यू एक तो आ जाएगा 3 और दूसरा आ जाएगा 2, यानी कि 2 और 3। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा 2 3। प्रश्न नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 12 है कि px = एक्स स्क्वायर -3x -4 है। तो px का पूछा है कि शून्यक होगा। तो अभी बताया है कि जब भी ऐसा पूछे कि शून्यक होगा और ऑप्शन दिया हुआ है तो हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या करेंगे कि उसमें वैल्यू को रख कर देखेंगे कि 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं। तो अगर 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 और 3 दूना 6 और -4। तो देखिए 4 से 4 कट गया, लेकिन बचा कितना -6। तो ये तो हो नहीं सकता है। 4 रखेंगे तो 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 और -4। तो देखिए -12 और -4 मिलकर -16 और +16 कट के 0 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। तो 13 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 13 नंबर प्रश्न जो है ना, ये ऐसा प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्स स्क्वायर -9x + a में a का गुणनफल 8 है। तो कह रहा है कि इसके शून्यक है। तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे प्रश्न में सिर्फ आपको प्रश्न समझने की देर है, उसके बाद तो आप लोग निकाल ही लेंगे। कह रहा है कि a का मान गुणनफल जो है वो 8 है, मतलब कि एक्स स्क्वायर -9x और a के जगह पर क्या रख देंगे 8 रख देंगे। अब इसको 2 गुणनखंड करना है, तो अगर 1 × 8 करेंगे तो 8 मिल जाएगा, और 1 में 8 जोड़ेंगे, अगर माइनस दोनों घटाव पर रहेगा तो -9 भी मिल जाएगा। तो यहाँ से गुणनफल आप लोग क्या करिएगा कि दोनों को अलग अलग कर लीजिएगा, ऐसे एक्स स्क्वायर -x और -8x + 8 हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको मिल जाएगा वह एक तो मिल जाएगा, आपको 1 मिल जाएगा गुणनफल शून्यक, और दूसरा जो आप लोग को मिलेगा वह भी मिल जाएगा 8। तो 1 और 8 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -kx + 8 के शून्यकों का योग 6 है तो k का मान। तो शून्यकों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो -b, तो b का वैल्यू कितना है, माइनस माइनस प्लस होके हो जाएगा k। a का वैल्यू कितना है 1, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 6, यानी कि k का वैल्यू भी कितना हो गया 6। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 6 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 15 है कि बहुपद px का एक शून्यक 4 है। तो px निम्नलिखित में से किसके लिए आवश्यक विभाजक होगा। तो ये भी प्रश्न इजी है। इसमें क्या कहा है कि एक शून्यक 4 दिया हुआ है, मतलब जब उसमें हम लोग पुट करेंगे तो वह क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन नंबर डी में x के जगह पर 4 रखेंगे तो 4 - 4 होकर कितना हो जाएगा 0, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग प्रश्न के साथ जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अगर आप लोग नहीं पढ़े तो उसको नोट भी कर सकते हैं।
प्रश्न नंबर 16 की ओर बढ़ते तो 16 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 के शून्यक कौन से है। तो यहाँ पर भी जैसे मैंने ऊपर वाले प्रश्नों में करवाया है उसी प्रकार से गुणनखंड कर लीजिएगा आप लोग, और इसका आप लोग आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्रश्न नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 17 देखिए क्या करा है। 17 नंबर प्रश्न करा है, भाग एल्गोरिदम से पी एक्स इक्वल टू जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ जी एक्स जो है ना वह 0 के बराबर नहीं है, तो भाजक को निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो आप लोग यह जानते हैं कि भाग का नियम, जैसे कि यहाँ पर कोई भी संख्या मान लीजिए कि यहाँ है पी एक्स, क्या है पी एक्स है, जी एक्स से हम लोग भाग कर रहे हैं तो यहाँ पर निकल के आ रहा है क्यू एक्स यानी कि कोसेंट, और नीचे जो बच रहा है वह रिमाइंडर, जिसको हम लोग आर एक्स से क्या करते हैं सूचित करते हैं। तो सिंपल सा तरीका है कि जो जी एक्स होगा वो आप लोग जानते हैं कि जी एक्स वह क्या होगा क्यू आर एक्स से क्या होगा ज़्यादा ही होगा, क्योंकि आर रिमाइंडर बच रहा है मतलब उससे कम बच रहा है। तो इसका राइट आंसर जो बच जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि आर एक्स का घात जो है ना वह जी एक्स के घात से क्या होगा कम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं तो 18 नंबर प्रश्न है कि बहुपद वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। फिर घात का प्रश्न आ गया, मतलब चर का सबसे ज़्यादा पावर, तो चर का सबसे ज़्यादा पावर कितना है 3, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3। प्रश्न नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं तो 19 नंबर प्रश्न है, दुर्घात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होता है। तो रैखिक बहुपद का शून्यकों संख्या 1, तो दुर्घात बहुपद के शून्यकों की संख्या 2 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं तो 20 नंबर प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग का है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला अल्फा प्लस बीटा, और यह क्या होता है माइनस बी बटा में ए होता है। बी का वैल्यू कितना है -4, यानी कि माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा +4। ए का वैल्यू यानी कि एक्स का गुणांक में कितना है 1, तो 1 यानी कि 4 बटा में 1 मतलब हो गया 4, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 21 देखिए क्या कर रहा है। 21 नंबर प्रश्न है कि अगर पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक ए बी है, तो ए बी का मान पूछा है, मतलब कि शून्यकों का गुणनफल पूछा है। तो शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू होता है सी बटा में ए। तो सी का वैल्यू कितना है 5, तो 5 हो जाएगा, और ए का वैल्यू कितना है 1 यानी कि 5 बटा में 1, यानी कि इसका जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5, राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं तो प्रश्न नंबर 22 देखिए क्या करा है कि अल्फा बीटा दुर्घात बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 5 7 के मूल है, तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न को ना बच्चे देखकर अक्सर डर जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आता है कि 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा ये कैसे आ गया। तो इसका सिंपल सा तरीका होता है कि सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। तो 1 बटा में अल्फा प्लस 1 बटा में बीटा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, ऊपर कट के बच जाएगा अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू तो निकालना आप लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा 5 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू हो जाएगा 7, यानी कि 5 बटा में 7। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 बटा में 7। प्रश्न नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं तो 23 नंबर प्रश्न देखिए कर रहा है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो फिर आप लोग क्या करिएगा हिट एंड ट्रायल मेथड से आप लोग वो ऑप्शन को पुट करके इसमें चेक करिएगा कि कौन सा जो है ना वह शून्यक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर उस प्रकार से नहीं होगा तो आप लोग ऐसे भी देख सकते हैं कि 36 18, और 18 में कौन सा संख्या को गुना करने पर 18 है, लेकिन जोड़ने या घटाने पर 7 है। तो आप लोग कहिए कि सर 9 और 2 है, 9 गुना 2 करेंगे तो 18 आ जाएगा, और 9 में से 2 घटाएंगे तो 7x आ जाएगा। तो आप लोग गुणनखंड इसका कर उसके बाद निकाल लीजिएगा। प्रश्न नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं तो 24 है यदि अल्फा और बीटा बहुपद एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 के मूल है तो 1 अपन अल्फा प्लस 1 अपन बीटा का मान क्या होगा। तो 2 क्वेश्चन पहले ही आप लोग का ऐसा प्रश्न करवाया है।
तो इसमें क्या हो जाएगा कि ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और नीचे हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आप ये फॉर्मूला याद भी कर सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा -1 और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा 1, यानी कि -1/1 यानी कि -1। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो कंसेप्ट को ना आप लोग समझते चलिएगा, तभी इस प्रकार के प्रश्न को और फार्मूला को भी आप लोग अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला जो है ना आपके प्रश्न को देखते ही सीधा सॉल्व करने की क्षमता को बढ़ाता है। प्रश्न नंबर 25 की ओर बढ़ते हैं। तो 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है एक दुर्घाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल, मतलब योगफल जो है ना वह 2 है और गुणनफल -15 है। तो कह रहा है कि बहुपद क्या होगा। तो इसका तो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया कि x² - x इंटू में अल्फा प्लस बीटा और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। इसी पर पुट कर देंगे तो x² का x² -x हो जाएगा और अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो -2x और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है -15, तो -15 यानी कि x² -2x -15 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो राइट आंसर कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 की ओर बढ़ते। तो प्रश्न नंबर 26 देखिए क्या कह रहा है कि बहुपद px = x² + 7 + 10 के शून्य का अल्फा बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा इंटू बीटा निकालता है। तो फॉर्मूला क्या होता है c/a। तो c का वैल्यू कितना है 10 है और a का वैल्यू कितना है 1, यानी कि 10/1 = क्या हो जाएगा 10। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 27 की ओर बढ़ते। तो 27 नंबर प्रश्न देखिए यदि fx = 2x² + 6x - 6 का शून्य अल्फा बीटा है। तो पूछ रहा है कि इन चारों कंडीशन में से कौन सा कंडीशन जो होगा। तो सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकालिए। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। आप लोग को फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्योंकि मैंने इतने बार आप लोग को अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या बताया -b/a। तो -b हो जाएगा -6 और a का वैल्यू हो जाएगा 2, तो 2 से 6 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा -3। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आ गया -3। अल्फा इंटू बीटा निकालिएगा तो ये हो जाएगा c/a, यानी कि c है -6 और a हो जाएगा 2, तो 2 से 6 को काटेगा तभी कितना आ जाएगा -3। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा का भी वैल्यू है -3 और अल्फा इंटू बीटा का भी वैल्यू कितना है -3। दोनों क्या है बराबर है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा = अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं। तो 28 देखिए क्या है कह रहा है कि 102y = 25 है। तो 10 - y का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ y का अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 25/102 आ जाएगा और यहाँ पर y का वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे पुट कर देंगे। तो पुट करते हैं तो 10 - 25/102 हो जाएगा। 102 को 10 से गुना करेंगे तो 1020 और उसमें से 25 घटा देंगे। तो 1000 अगर हम लोग 20 में से 25 घटाएंगे तो कितना आएगा 995। तो 995 में कितना आ जाएगा 102। यहाँ पर वो ऑप्शन इन चारों में से कोई भी मैच करेगा नहीं मैच करेगा, यानी यहाँ कि कोई ना कोई क्या है गड़बड़ी दिया हुआ है। तो इसको मैं आप लोग को देखकर और टेलीग्राम पर इसका जो है ना PDF को सेंड कर दूंगा। तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर PDF को डाउनलोड भी कर लीजिएगा। बिगिनर्स लर्न टेलीग्राम चैनल है। प्रश्न नंबर 29 की ओर बढ़ते। तो 29 है यदि px = x² - 3x - 4 है। तो px का एक शून्यक होगा। एक शून्यक पूछा है कि कौन सा होगा। तो हिट एंड ट्रायल मेथड ट्राई करेंगे, चारों ऑप्शन को पुट कर चेक करेंगे, जिसका शून्य के बराबर आ गया वही हमारा शून्यक हो जाएगा। तो पुट करते a अगर रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 3 दूना 6 -4, तो -4 + 4 कट के -6 आ जाएगा। ये कभी भी नहीं हो सकता है। 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 4 × 12 हो जाएगा और -4, तो -12 और -4 मिलके -16 और -16 और +16 कट के कितना हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर 4। तो इसका शून्य कितना हो गया 4 हो गया। प्रश्न नंबर 30 की ओर बढ़ते। तो प्रश्न नंबर 30 देखिए क्या कह रहा है कि यदि बहुपद x² + x - b के मूल बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के है। तो a का मान पूछा है कि a का मान जो है ना वह
क्या होगा। मतलब कि मूल जो होगा ना वह बराबर ही होगा, लेकिन चिन्ह जो होगा वह उसका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो वह डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, तो यह सिंपल सा है कि डिफरेंट पर -1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 की ओर बढ़ते हैं। तो 31 नंबर है कि यदि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2x -6 के शून्य अल्फा और बीटा है, तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू पूछा है। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप लोग को याद हो जाना चाहिए, और आप लोग कमेंट सेक्शन में अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला लिख कर भी दीजिएगा। तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला होता है C/A। सी का वैल्यू कितना है, -6। ए का वैल्यू कितना है, 1, यानी कि कितना आ जाएगा, तो -6 हो जाएगा राइट आंसर। प्रश्न नंबर 32 की ओर बढ़ते हैं। तो 32 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है x2 - एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यू में एक्स स्क्वायर का गुणांक पूछा है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। तो गुणांक समझिए कि गुणांक ये होता क्या है। गुणांक मतलब उस संख्या के गुणा में क्या है। जैसे कि मैं अगर आप लोग के सामने लिखूँ कि 2x², तो यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 2 है। उसी प्रकार यहाँ एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या है, 1 है, लेकिन 1 कैसा है, माइनस में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, -1 हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 की ओर बढ़ते हैं। तो 33 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग -3 और गुणनफल 2 है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो आना चाहिए वो -3 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, -3। और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो अल्फा प्लस बीटा का -3 कहाँ पर आएगा, तो आप लोग कहिएगा कि ऑप्शन नंबर ए में आ जाएगा। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। बाकी सी और डी में तो प्लस में आएगा, और यहाँ पर तो दिया हुआ है 2x, तो ये हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34 की ओर बढ़ते हैं। तो 34 नंबर है कि बहुपद 2x² प्लस 5x - 12 के शून्यक कौन सा होगा। तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो 12 दूना कितना होता है, 24 होता है। अब हमको दिमाग में लगाना है कि 24 कौन सा संख्या को गुना करने पर 24 है, लेकिन जोड़ने और घटाने पर 5 है। तो आप लोग कहिएगा कि सर अगर 8 और 3 को करेंगे तो 8 3 कितना होगा, 24, और 8 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5 आ जाएगा। यानी कि यह गुणनखंड बन सकता है। तो इसको तोड़िए, तो ये हो जाएगा 2x² प्लस 8x माइनस हो जाएगा 3x। तब तो 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा, -12 हो जाएगा। यहाँ से अगर 2x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x प्लस में 4, और अगर यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा x प्लस में 4। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आएगा, एक आ जाएगा 3/2 और दूसरा आ जाएगा -4। तो -4 और 3/2 जो हो जाएगा और राइट आंसर। और ये कौन सा है, तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस प्रकार से अगर आप लोग कंटिन्यू चैप्टर वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं ना 15-20 चैप्टर तक, तो आपको सारे कंसेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और साथ ही एक अच्छा खासा प्रयास प्रैक्टिस का भी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। तो 35 है, यदि x = 1 है तो दोनों समीकरण x² प्लस x प्लस 1 = 0 और bx² प्लस bx प्लस 3 का मूल हो, तो ए बी का वैल्यू पूछा है कि ए बी का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ से क्या करना है कि हमको इसमें x का और इसमें भी x का वैल्यू रख कर और b और a का वैल्यू निकाल कर दोनों का गुना कर देना है। तो जब यहाँ पर x का वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, x का वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 और a का a और इक्वल टू में हो जाएगा 0। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, -2। जब यहाँ 1 का वैल्यू रखेंगे तो b गुने 1 तब b, फिर b गुने 1 करेंगे तो b और प्लस में 3, यानी कि b का वैल्यू आ जाएगा -3/2। और यहाँ पर 2 है -2, तो 2 से 2 तो कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि +3। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आई होप आप लोग ये प्रश्न को समझ पाए होंगे। सबसे पहले क्या किया हम लोगों ने, सबसे पहले x का जो वैल्यू दिया है उसमें हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखा, वहाँ से a और b का वैल्यू निकले। तो a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू निकला हम लोग का -3/2 और उसको गुना करवा दिए तो आंसर निकल गया 3। प्रश्न नंबर 36 की ओर बढ़ते हैं। तो 36 नंबर प्रश्न है, द्विघात बहुपद x ब्रैकेट में 2x - 5 - 3 के शून्यकों का योग। तो सबसे पहले गुना करवाइए, तो ये हो जाएगा 2x² -5x और -3 हो गया। कह रहा है शून्यकों का योग, तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, -b/a।
तो बी का वैल्यू कितना है 5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया 5 और ए का वैल्यू हो गया 2, तो 5/2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5/2। प्रश्न नंबर 37 की ओर बढ़ते तो 37 है बहुपद 2 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1 के शून्यकों का गुणनफल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा। कह रहा है कि गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला C/A। तो C का वैल्यू कितना है 2 और A का वैल्यू कितना है -1, तो 2/-1 यानी कि -2। तो इसका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं तो 38 है यदि अल्फा एवं बीटा दुर्घात बहुपद x² - 3x + 5 के शून्यक है तो पूछ रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो आप लोग को जुबान पर याद हो गया क्या, -b/a। बी का वैल्यू कितना है तो -3, तो माइनस माइनस 3 होके प्लस हो गया 3 और ए का वैल्यू कितना है 1, तो 3/1 यानी कि 3। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो आई होप कि ये भी प्रश्न आप लोग समझ चुके होंगे। प्रश्न नंबर 39 39 की ओर बढ़ते तो 39 है यदि बहुपद px का एक गुणनखंड x + 1 है तो px का एक शून्य क्या होगा। तो सिंपल सा है, x + 1 दिया हुआ है और शून्य पूछा है तो x का वैल्यू क्या रखे कि 0 हो जाए, तो -1, क्योंकि -1 और +1 मिलके कट जाएगा और 0 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40 की और बढ़ते हैं और आपके जो बहुपद चैप्टर है उसका चैप्टर और प्रैक्टिस का लास्ट नंबर प्रश्न है। तो इसको आप लोग का जो इसका जो है ना आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्वेश्चन समझ लीजिए क्या करा है 0, 4 और 7 वाले दुर्घात बहुपदों की संख्या होगी। दुर्घात बहुपदों की संख्या पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इसका जवाब जो है ना आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा। और देखिए समझ लीजिए, कोई भी अगर बहुपद दिया हुआ है तो उसका जो है ना 4 और 7 शून्य बहुत सारे बहुपदों का निकल सकता है, ठीक है। तो इसका उस प्रकार से मैंने थोड़ा समझा दिया, हिंट भी दे दिया। तो इसका इस प्रकार से आप लोग आंसर जो है ना आप लोग क्या करिएगा कि आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और इसी प्रकार से कंटिन्यू जुड़कर जब तक कि आप लोग का एग्जाम का डेट नहीं आ जाता है और जब तक कि आप लोग का एग्जाम में फर्स्ट डिवीज़न हासिल नहीं कर लेते हैं, आप लोग कंटिन्यू जुड़कर तैयारी करते रहिए। क्योंकि चैप्टर वाइज के बाद हम लोग मिसलेनियस करेंगे, फिर मॉडल पेपर, फिर सैम्पल पेपर, इस प्रकार के बहुत सारे प्रैक्टिस हम लोग करने वाले।